मैंने भी ध्यान नहीं दिया, निकालने के बाद याद आया। अभी चेक करके देखते हैं क्या स्टेटस है। कोई वोल्टेज नहीं है, आउटपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं है। इसका 3-5 का सेक्शन यहीं पे पास में है, ये 3-5। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है और इधर भी कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब कोई वोल्टेज कॉइल पे है ही नहीं। अगर कॉइल पे वोल्टेज नहीं है तो उसके लिए एसआईओ जिम्मेदार, क्योंकि एसआईओ ही अनेबल देता है इसको। ये पिन जो होता है ये अनेबल यहाँ पे देखना होता है हमें, 3.3 मिलना चाहिए जो कि इसका अनेबल पॉइंट है। इस पिन पे अनेबल आएगा, नहीं आ रहा है। यहाँ पे एलडीओ या 19 एलडीओ मिल रहा है, इसे एलडीओ मिल रहा है लेकिन अनेबल नहीं। एक ही अनेबल से दोनों अनेबल हो जाता है। हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान से टच करना होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे एक जो है वो 5 वोल्ट है और एक है 19 वोल्ट है, तो गलती से फिसले तो गया बोर्ड। 5 वोल्ट सही है, 19 को अब कैपेसिटर की जगह मैं दूर ही क्यों ना टच करूँ, 19 भी ठीक है। मतलब आईसी जो है कॉइल पे वोल्टेज बनाता कब है, जब बटन प्रेस करेंगे उसके बाद तो मेरे को अभी चेक करना है ना सिर्फ, तो मैं यहाँ पे मैनुअली अनेबल बना दूंगा, मतलब एक्सटर्नल डीसी से अनेबल बनाऊंगा और चेक कर लेंगे आउटपुट में वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। आउटपुट वोल्टेज मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ, इसके इस पॉइंट पे सेकेंडरी है वो। सर हाँ, ये स्टैंड बाय का वोल्टेज वो कॉइल पे जा रहा है ना, जैसा आपने बताया पीएसआईडी के लिए। हाँ पीएसआईडी जो है ये स्टेप डाउन के कॉइल का वोल्टेज आ रहा है। अभी देखिए डीसी में एम्पियर 007 है और यहाँ पे 3.3 वोल्ट बनने लगा है, मतलब पीएसआईडी पे भी वोल्टेज बन रहा होगा। यहाँ पे 3.3 बनने लगा है और 5 वोल्ट जो है वो भी बनने लगा होगा, 5 वोल्ट भी बनने लगा है, बन गया कॉइल पे। सिर्फ मेरे को यहाँ पे इंजेक्ट मैंने किया था इसीलिए हटा दिए, गायब हो गया। फिर से मैं इंजेक्ट करूँगा, फिर से अनेबल हो जाएगा और बन जाएगा वोल्टेज। तो पीएसआईडी पे वोल्टेज फिर हमें मिलने लगेगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि पावर बटन के बाद आईओ जो है वो इससे अनेबल करता है, और इसमें कॉमन फॉल्ट है कि जब आप पावर बटन प्रेस करेंगे तो आईओ को अनेबल करना चाहिए, लेकिन आईओ अनेबल करेगा ही नहीं। तो एक बार हम क्या करेंगे, पावर बटन में कनेक्ट करके पावर बटन प्रेस करके देख लेता हूँ क्या ये बनता है। पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, पावर बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको कंफर्म करते हैं। तो पावर बटन के किसी भी पिन पे हम चेक कर लेंगे जिस पे 3.3 आ रहा हो, नहीं आ रहा है, इस साइड भी नहीं आ रहा है, 3.3 इस साइड बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी है। कनेक्टर पे ही चेक करते हैं क्योंकि वहाँ पे तो 3.3 ना के बराबर है। कनेक्टर के ऊपर आते हैं, इस पे 3.3 ढूंढते हैं। प्रेस किया मैंने, बटन प्रेस किया, लो हो गया, छोड़ा तो फिर वोल्टेज 3.3 आ गया। मतलब पावर बटन तो काम कर रहा है लेकिन एसआईओ जो है वो कॉइल पे वोल्टेज बनने नहीं दे रहा है। तो अभी इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 3.3 है ना मेरे पास, यहाँ से एक जंपर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक जंपर लगा देंगे। इस कैपेसिटर से अनेबल पिन पे एक जंपर लगा देंगे तो आईसी क्या हो जाएगा, परमानेंट अनेबल हो जाएगा। फिलहाल मैं एक्सटर्नल डीसी से करके देखता हूँ। पुलअप दे दिया, बटन प्रेस किया, बोर्ड ऑन हो गया। कैसे ऑन हुआ देखिए, यहाँ पे मैंने पुलअप दिया, मतलब मैंने एक्सटर्नल डीसी से वोल्टेज दे दिया। एक्सटर्नल डीसी का यूज़ करते हैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए, कि मुझे बोर्ड को सिर्फ चेक करना है, अगर कंफर्म हो जाते हैं तो जंपर मार देंगे। अभी क्या हुआ, ये अनेबल पिन पे अनेबल हो गया, 3.5 बोर्ड में बन गया होगा। अब मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, पावर बटन प्रेस किया, बोर्ड ऑन हो गया। तो अभी मेरे को क्या करना है कि मैं एसआईओ को सिर्फ एक कारण की वजह से, अगर मैं एसआईओ को छेड़ूं तो उससे अच्छा मेरे लिए होगा कि मैं यहाँ से एक जंपर ले लूँ, एक जंपर ले लूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं जंपर नहीं करूँगा, मेरे को सर्किट ही समझना है, तो चलिए चलते हैं सर्किट पे। आपको मैंने एक ऑप्शन दे दिया, इस बोर्ड का कॉमन फॉल्ट है,
कि 20, 25, 23 पे जाके रुकेगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा। आपके पास एक ऑप्शन है, अगर अनेबल नहीं बन रहा है तो अनेबल पिन को इस 3.3 से अनेबल पिन पे एक जंपर मारिए, अनेबल हो जाएगा ये आईसी, 3-5 कॉइल पे बन जाएगा, बोर्ड ट्रिगर लेना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सर्किट चलें, मतलब सर्किट समझेंगे उसके बाद करेंगे, क्योंकि अगर स्कीमेटिक सीख रहे हैं इसका मतलब आपको हिट एंड ट्राई वाला फंडा अपनाना है, लेकिन अपनाने से पहले आप अपना क्यों रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं जंपर मार के छोड़ दूंगा तो आपके मन में घूमता रहेगा कि जंपर मारने से हो तो गया, लेकिन आयो काम क्यों नहीं कर रहा था, आयो में क्या प्रॉब्लम था, जंपर क्यों मारे। तो उसको क्लियर करना है तो हमें आयो पे जाना पड़ेगा। आयो से पहले स्टेप डाउन आईसी पे चलिए। स्टेप डाउन आईसी पे आ गए, इसका सॉरी स्टेप डाउन आईसी पे हैं हम अभी। अनेबल पिन यहाँ पे है, 2 पिन अनेबल, यही अनेबल गायब है जो कि आयो देगा पावर बटन प्रेस करने के जस्ट बाद, ठीक है, लेकिन आयो दे नहीं रहा। अब उसका भी कॉमन फॉल्ट ये होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, उसका कॉमन फॉल्ट यहाँ से निकल के आता है। ये एरिया देख रहे हैं, पीएसएल लॉजिक यहाँ पे बन रहा होता है, इस एरिया में कॉमन फॉल्ट है, आएगा ही आएगा बहुत प्रॉब्लम। तो इधर भी आप जंपर लेंगे तब भी सॉल्व हो जाता है। सीधी सी बात बोल लो तो आयो का सप्लाई नहीं मिल रहा है अभी, आयो का सप्लाई गायब होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों का अनेबल क्या है, एक ही है, कॉमन है। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से, मतलब इसका बर्थ प्लेस फाइंड कीजिए कि ये बर्थ प्लेस इसका क्या है। नहीं नहीं, पीएसएल में जाएगा। यहाँ पे आ गया, क्या नाम है इसका, 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट अनेबल। अगर इस पे वोल्टेज लो है तो क्या क्या कारण हो सकता है, एक तो प्योर हार्डवेयर शटडाउन मतलब थर्मल सर्किट, और दूसरा थर्मल सर्किट तो खैर वो तो बात की बात है, बोर्ड में 3-5 ही नहीं बना तो थर्मल सर्किट क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा S5 अनेबल, अगर ये गायब हो जाए तब तो प्रॉब्लम है बोर्ड में। तो अब आपको S5 अनेबल को ढूंढना होगा, क्योंकि बर्थ प्लेस जो है इसका क्या है, यही पॉइंट है इसका बर्थ प्लेस, 3-5 अनेबल का बर्थ प्लेस ये है। अब ये यहाँ पे चलते हैं, इसके पिताश्री ये हैं, इसके पीछे चला जाए, अब पहुंचेंगे इसके भाई साहब के पास। पावर सीक्वेंस को हमेशा नोट करते रहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। आ गए, अब बताइए कैसे बनेगा ये, बहुत आसान है। देखिए आपका रिक्वायरमेंट ये है कि S5 अनेबल जो है वो हाई हो जाए। क्या कारण है जो ये लो हो सकता है, एक कारण है कि ये मॉसफेट ग्राउंड हो रहा होगा, दूसरा कारण है ये पुल अप रजिस्टर डैमेज होगा। मॉसफेट अगर हाई है, ग्राउंड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है गेट पे वोल्टेज होगा, है ना, गेट पे वोल्टेज होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, S5 अनेबल ग्राउंड हो जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना होगा कि ये लो हो जाए, ऊपर गए, ये हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर 3.3 वोल्ट एक्सिलरी मतलब LDO आ रहा है, इसी की वजह से हाई हो रहा है। एक है PSL आउट नाम से। अब देखिए SIO जो होता है, SIO में 2 PSL होते हैं, एक PSL in 1 PSL in 2, एक होता है आपका AC ओके और एक होता है पार्टन इन। जैसे ही दोनों लो होगा, PSL आउट जो है ये वाला पिन, ये भी क्या हो जाएगा, परमानेंटली लो, और ये हमेशा के लिए फिर लो हो जाएगा। कहने का मतलब है AC इन हैज था, मतलब AC इन तो बन रहा होगा बोर्ड में, AC इन लो होना चाहिए, पावर बटन जो है PSL इन 2 के नाम से, वो भी जैसे ही लो होगा, आयो क्या करेगा, ये SIO है, SIO क्या करेगा, PSL आउट को हमेशा के लिए ग्राउंड करके रख लेगा। ठीक, अब हमें चेक करना होगा क्या ये और ये बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए SIO का सप्लाई भी लिखा हुआ है, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी KBC। अब आयो इसको ग्राउंड करके कब रखेगा, जब आयो को सप्लाई मिलेगा तभी तो। उससे पहले उसको एक छोटा सा सप्लाई जिसको कहते हैं RTC वो मिल रहा होता है, लेकिन उसको पूरा कंप्लीट तरीके से फंक्शन करने के लिए मेन पावर सोर्स चाहिए। ये SIO का मेन पावर सोर्स है। ये कब बनेगा, जब ये वोल्टेज नीचे जाएगा तब,
अब ये वोल्टेज नीचे कब जाएगा? जब ये ऑन होगा। ये ऑन कब होगा? जब ये लो होगा। मतलब कहने का है PSL आउट जब तक लो नहीं होगा तब तक आपका 3-5 नहीं बनेगा और आयो को प्रॉपर तरीके से सप्लाई भी नहीं मिलेगा। तो अब हमें देखना होगा SIO पे जाके हो रहा है या नहीं हो रहा है। पास ही है SIO, इसमें PSL का पिन ढूंढिए कहाँ है। यहीं पे दे रखा है तीनों के तीनों PSL, है ना। तो अभी क्या होना चाहिए? एक PSL लो होना चाहिए, दूसरा PSL पार्ट एंड प्रेस करते ही लो हो जाना चाहिए और तीसरा PSL फिर लो हो जाएगा। तो 73, 74, 93। चलिए जी शिफ्ट कीजिए। क्या लो हाई लो रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। लो हाई लो रहेगा, दिमाग कदई कर रहा है। 2 पिन लो होगा, तीसरा लो हो जाएगा, बस खत्म। अभी जैसे PSL लो रहेगा पहले, तो उसको गाय लो आई लो कर रहे हैं। फिर छोड़िए, चलिए आगे। कितना नंबर है जी? 73। 32, 64, 65, 70, 73, 71, 72, 73। क्या इसका स्टेटस? लो है ना। 73 लो है, मतलब AC इन तो लो है, अडेप्टर ठीक है मतलब। 93 उस पे वोल्टेज होगा, पार्टन प्रेस करते ही फिर लो हो जाएगा। 93 देखते हैं क्या है। 2, 4, 96, 97, 98, 99, 100। कितने पे चेक करना था? 93, 95, 90, 91, 92, 93। ये हो गया 93। क्या है इस पे? वोल्टेज है, देखिए पार्टन प्रेस किए, वोल्टेज लो हुआ था ना, वोल्टेज गया और फिर आ गया। मतलब PSL इन 1 PSL इन 2 काम कर रहा है। क्या PSL आउट काम कर रहा है? 74, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 74। 74 भी काम कर रहा है, देखिए लो है। 74 क्या है? 74 पे कोई वोल्टेज नहीं है, मतलब 74 काम अपना कर रहा है। अब देखिए 74 जो है ये अपना काम कर रहा है, ये लो है, पार्टन प्रेस किया, ये लो हो गया। तो दिक्कत कौन कर रहा है? मे बी ये मॉसफेट ही डैमेज हो गया है, मे बी ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया है, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए चेक करते हैं आखिर दिक्कत क्या आ रहा है। फिर अगर ये ऑन है तो इसका गेट लो होना चाहिए। किसका? 2402 का। 2402 है, इसका गेट लो होना चाहिए। गेट पे गया मैं, गेट पे क्या है? 1.8। क्या है? 1.8 वोल्ट, मतलब ग्राउंड नहीं हुआ। अब मेरे लिए ये कैपेसिटर सस्पेक्टेड है। अगर यहाँ पे लो हो रहा है, अगर ये मॉसफेट ओपन हो गया है तो लो इधर नहीं हो पाएगा, है ना। दोनों का गेट क्या हो रहा है अभी? लो किसी का नहीं हुआ है। लो होगा तभी तो बात बनेगी, लो नहीं हो पाया ना। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर कहाँ है, इसको उखाड़ दीजिए। ये है कैपेसिटर, पट से हेडशॉट गया। अभी भी बात नहीं बना, अब क्या करें, है ना। बात तो नहीं बना। अब क्या हो सकता है? ये मॉसफेट खुद डैमेज हो गए हो या फिर वोल्टेज डिवाइडर डैमेज हो गया हो, मतलब ये रजिस्टर, है ना। अब इस रजिस्टर को एक बार ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो वो रजिस्टर मेरे ख्याल से ये वाला है। इधर देखिए रजिस्टर के ग्राउंड है और रजिस्टर के दूसरे साइड वोल्टेज है, नहीं है, दूसरे साइड नहीं है, तीसरे साइड है, तीसरे साइड है। अब देखिए सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगा। यहाँ पे भी लो है, यहाँ पे भी लो है, लेकिन यहाँ पे हाई है, मतलब ये काम कर रहा है। अब हो सकता है ये काम ना कर रहा हो या फिर ये मॉसफेट गेट सोर्स शॉर्ट है, यही हो सकता है ना। हम इसको निकालेंगे एक बार और गेट को देखेंगे लो हुआ या नहीं, फिर एक बार इसको निकालेंगे, देखेंगे गेट लो हुआ या नहीं। जिसकी वजह से लो होगा वो डैमेज है। अगर आपको इतना नहीं करना है, कुछ मत कीजिए, इस पिन को लीजिए और ग्राउंड के साथ जंपर मार दीजिए, सबसे आसान है। अगर इतना नहीं करना है तो, क्योंकि सिर्फ आपको ये और ये बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ इसको बनाना है।
अब वो पैटर्न से पहले बन जाए बाद में बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस बनना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल लॉजिकली तो चलना है तो देखना पड़ेगा, निकाल निकाल के सबको निकालते हैं। फिर निकालने से पहले बीप रेंज पे चेक भी कर सकते हैं, लेकिन निकाल ही लेते हैं। पहले मैं निकालूंगा, ऊपर वाले को निकालते हैं। नीचे ही निकालिए। ना ना, सोर्स गेट जल्दी शॉर्ट होता है ना। 2402 को निकालते हैं पहले, ठीक है। कॉमन फॉल्ट है 1369 का, डीसी खुला हुआ है। निकल गया। अभी लो करेगा कि नहीं करेगा? डीसी तो गया, डीसी 000 ले रहा है। चलिए चेक करते हैं। टेन 5 भी बनना मुश्किल है क्या? 20 यहाँ पे देखिए, अभी इसका जो गेट है वो प्रॉपर लो है। गेट जो है वो प्रॉपर लो है, मतलब बात एक सेकंड, ये गेट है, वो गेट थोड़ी था। 3.3 है गेट पे, मैं पैटर्न प्रेस कर रहा हूँ। एक सेकंड, नहीं गेट लो हो चुका है, गेट लो हो चुका है, गेट लो हो चुका है। हाँ हाँ, गेट यहाँ पे देखिए लो हो गया है, मतलब बात बन गई, बात बन गया। मतलब ये वाला जो मॉस्फेट था ये शॉर्ट था। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ नया मॉस्फेट लगाऊं या फिर इसके इस पिन से इस पिन पे जंपर मार दूं, वो भी चलेगा। मॉस्फेट भी लगा सकता हूँ, एक बार जंपर मार के दिखाता हूँ। लीजिए, ये रहा मेरा यूनिवर्सल जंपर, लग गया जंपर। प्रेस पैटर्न बोर्ड ऑन हो गया। ये भी कर सकता हूँ, जंपर भी मार सकता हूँ, या दूसरा मॉस्फेट भी लगा सकता हूँ। एक पी चैनल मॉस्फेट चाहिए, किसी भी बोर्ड को उठाइए, पी चैनल मॉस्फेट ढूंढिए और लगाइए। ये छोटा सा मॉस्फेट मेरे को 2000 रुपये देगा अभी। लाइए यहीं पे चेक कर लेता हूँ। मॉस्फेट को, मल्टीमीटर को कीजिए डायोड रेंज पे सेट। कोई भी बोर्ड उठाइए जो देखने में आपको सही लगे, अच्छा खासा लगे। और कोई भी सेम साइज का मॉस्फेट उठाइए, काम बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि सेम बोर्ड चाहिए या फिर सेम नंबर चाहिए, मतलब नहीं है उतना ज़्यादा। अरे दोनों एक ही कलर का है, मैं कंफ्यूज ना होगा। पॉजिटिव मैं इसके ड्रेन पे लगा रहा हूँ और इसके सोर्स पे नेगेटिव। वैल्यू आना चाहिए तो पी चैनल है, नहीं आया मतलब एन चैनल है। एन चैनल है ये। पी चैनल ढूंढना भी जो है ना एक महा, सही पकड़े हैं, कला तो है। मिल तो गया, कला में पास हो गया, मिल गया। ठीक है, ये पी चैनल है, ये वाला पी चैनल है कि डायोड वायोड है? डायोड दिखा रहा है जी, डायोड है ये, डायोड है। ये एक पीक्यू है। नहीं है पी चैनल, पहले मैं ढूंढ लेता हूँ फिर आपको कैमरे में दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको दिखाते दिखाते थक जाऊंगा, मिलेगा नहीं मेरे को। आसान होता है ना इसे, मिल जाएगा तो दिखाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं दिखाएंगे। कहाँ मिल गया पी चैनल? यहाँ पे पी चैनल मिल गया हार्ड ड्राइव के पास। अब इस लैपटॉप का हार्ड ड्राइव नहीं चलेगा, यह ना। ड्रेन पे पॉजिटिव, सोर्स पे नेगेटिव, वैल्यू आया पी चैनल। सर हाँ जी, आप तो पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड रिपेयर कर दिया। हम तो 3-3 दिन टांग के घूमते रहते हैं इसको, ऐसा प्रॉब्लम होने से रहा।
स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ना, हो जाएगा। हाँ, वो पहला वाला आइडिया सही लगा मुझे, जंपर ही मार देना चाहिए था। नहीं, जंपर मार सकते हैं लेकिन मुझे तो एक्सप्लेन भी करना है ना, हाँ तो मुझे तो लगाना भी पड़ेगा ना। जस्ट मजाक कर रहा था। नहीं नहीं, मैं मतलब मैं आपको जंपर भी करके दिखाया कि जंपर भी आप कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में भी हाँ जंपर कर सकते हैं, बाद में भी जंपर कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तीनों ऑप्शन है आपके पास। लेकिन ये पता होना चाहिए जंपर कर लेकिन ये पता होना चाहिए कि जंपर कर क्यों रहे क्यों हैं, कर तो रहा है, हाँ सही हाँ बात। वो मेन है। अगर आपको पता है जंपर आप क्यों कर रहे हैं, फिर आप जंपर कर सकते हैं। जैसा दे ना दे हम्म, परमानेंट हो जाएगा। तो ऐसा होता है, सब कुछ उनको अरे हसन भी खुश हो जाएगा कि बोर्ड किया कि वो जो सब दिक्कत चल रहा है। नहीं, वो डरता है जब भी पता चलता है उसके बोर्ड में प्रैक्टिकल हो रहा है, तो डरता है, क्योंकि उसके सामने में करते करते उड़ जाता है कभी कभी बोर्ड, मतलब इधर उधर कहीं टच हो गया तो डैमेज हो जाता है। कभी कभी लाइव आके देखता है, वो प्रिंटर से फुर्सत नहीं मिल पाता बेचारा को। रात दिन जब शॉप खुद का होता है तो 24 घंटे काम करना पड़ जाता है। पहले शॉप तो नाम का है, बंद ही रहता है दिन भर। फील्ड में ज़्यादा काम हो जाता है उसका, कस्टमर प्रिंटर उठा के आता है, बहुत करना है। चलिए, अगर ये मॉसफेट सही है तो काम हो जाएगा, हो गया। 7 ले लिया मतलब बोर्ड ऑन हो जाएगा। इस बोर्ड का एक और बात यही है खास, 7 लिया मतलब बोर्ड ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। हो गया बोर्ड ऑन, फैन वैन चलने लगा, ये इसका फैन। तो और भी एक दो बोर्ड में देखे थे सेम ही प्रॉब्लम। हाँ, तो इसका फॉल्ट ही कॉमन है, तो ठीक है, ये बन गया है। इसीलिए हसन बोल रहा था कि ये जवाब देते हैं तो चलता है लेकिन बाद में नहीं चलता है। मतलब आज पकड़ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। आ गया डिस्प्ले, एम्पियर भी चेंज ले रहा है। आ गया। हाँ, आ गया डिस्प्ले। चलिए, तो बायोस ठीक था उस दिन जो डाले थे ना जी। ठीक है, पहले एक वीडियो लास्ट टाइम का था, एक वीडियो ये, दोनों वीडियो अटैच करके मैं अभी देता हूँ।